स्टूडेंट प्रणाम। टुडे आई टीच यू लेसन नंबर 15 दाजू। शेखर जोशी इसके लेखक हैं। जन्म जिनका सन 1932 ईस्वी में हुआ था। विषय प्रवेश। अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिससे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाजू कहानी का केंद्र बिंदु है। पाठ का सार। कैफ़े का बॉय 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफ़े में बॉय का काम करता है। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफ़े में आते हैं। वे उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब? लड़के के ये दो शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया है। परिचय। लड़के से बातचीत होती है। वह अपना नाम मदन बताता है। वह अपने गांव का नाम भी बताता है। लड़का यह जानकर बहुत खुश होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जगदीश बाबू भी उसके गांव के पड़ोस वाले गांव के हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपना बड़ा भाई मिल गया है। वह उन्हें दाजू मीन्स होता है बड़ा भाई, कहकर संबोधित करने लगता है। अपनापन। 2-4 दिनों में दोनों का अजनबीपन दूर हो जाता है। जगदीश बाबू जब भी कैफ़े में आते हैं, मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करता है। दाजू, कल आपने बहुत कम खाया। दोनों में इस तरह की अपनेपन से भरी बातें होती है। दाजू कहलाना पसंद नहीं। मदन से हुए परिचय द्वारा जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया था, परंतु वे उसके द्वारा बार बार कहे जाने वाले दाजू संबोधन को पसंद नहीं करते थे। प्रेस्टीज मीन्स होता है प्रतिष्ठा पर आघात। एक दिन जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया। मदन आया दाजू कहकर पहुंच गया। दाजू शब्द सुनते ही वे क्रोधित हो उठे। मदन ने पूछा, दाजू चाय लाऊं? जगदीश बाबू बोले, चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? मदन के दिल को चोट लगी। जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ समझे बिना ही सब कुछ समझ गया। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह घंटों सिसकियां भरकर रोता रहा। रो लेने पर उसके अंतर की व्यथा शांत हो गई। उसने कुछ निश्चय किया और फिर अपने काम में लग गया। बॉय कहते हैं साहब मुझे। दूसरे दिन अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफ़े में चाय पीने गए। जगदीश बाबू के बुलाने पर वह पहले जैसी तत्परता से उनके पास नहीं आया। उनके दोबारा बुलाने पर ही आया। आज उसके मुंह पर न पहले जैसी मुस्कान थी और न उसने दाजू क्या लाऊं कहा। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो बॉय कहते हैं साहब मुझे कहकर मदन मुड़ गया। Implicit meaning. The boy working in a hotel. The boy about 9-10 years old works in a hotel as a hotel boy. Jagdish Babu comes to the hotel to take tea. He is impressed by the mountain boy. The boy smiles at him. The boy asks him, tea sir? Hearing the two sweet words, he feels that his loneliness has been disappeared. Introduction. Jagdish Babu talks with the boy. The boy says that his name is Madan. He pleased to know that Jagdish Babu belongs to his neighboring village. He feels that he has got his elder brother. He addresses him saying Mota Bhai. Individuality.
into a 4 days boast unfamiliarity is removed whenever Jagdish Babu comes to the hotel. Madan calls him addressing Mota Bhai. Mota Bhai, yesterday you ate a little. They have such intimate talking between them. Does not like the address Mota Bhai. Loneliness of Jagdish Babu had been removed by Madan's introduction. But he did not like the address Mota Bhai often. Sock on prestige. One day Jagdish Babu called Madan. Yes, Mota Bhai. Hearing the word, he got angry. Then Madan asked, may I bring tea for you, Mota Bhai? Jagdish Babu said, no. No tea, please. Why are you often calling me saying Mota Bhai? Don't you know anything about anybody's prestige? Madan was shocked. Jagdish Babu's face had become red with anger. Madan did not know the meaning of the word prestige, but he understood everything. He went out saying that he had a headache to the manager and cried for hours. Then he became calm. He made up his mind to do something and again began to do his work. Sahib addresses me, boy. The next day, Jagdish Babu came to the hotel with his childhood's friend Hemant to take tea. When Jagdish Babu called Madan, he went to him, but he had no so much eagerness as before. Jagdish Babu called him again. Today he had smiled as before and there were no words, Mota Bhai, what can I bring for you? In his mouth. Hemant asked Madan his name, but he kept quiet. When Jagdish Babu looked at him, he felt that he would burst out like a volcano. When Hemant again asked his name, he said, Sahib, address me, boy, and then he returned. शब्दार्थ सफ़ाफ. सफ़ाफ मीन्स होता है अति स्वच्छ, निर्मल, उजला. शिथिलता मीन्स होता है सुस्ती, आलस्य. अनुमान मीन्स होता है अंदाज. निर्जन मीन्स होता है सुनसान. निस्संग मीन्स होता है किसी का साथ न होना. एकाकी मीन्स होता है अकेलापन. जनरवमय मीन्स होता है कोलाहल पूर्ण. विरक्ति मीन्स होता है विराग. उदासीनता मूल मीन्स होता है जड़. विरक्ति के 2 मीनिंग होते हैं, विराग और उदासीनता. मूल मीन्स होता है जड़. अभ्यस्त होना, आदत पड़ जाना, अनायास, अपने आप, बिना प्रयास के. रिक्तता मीन्स होता है खालीपन. हिम मीन्स होता है बर्फ. अहम मीन्स होता है अहंकार. प्रेस्टीज मीन्स होता है प्रतिष्ठा. स्वाभाविक मीन्स होता है सहज. वेदना मीन्स होता है पीड़ा, व्यथा. अब हम थोड़े से प्रश्नोत्तर ले लेते हैं यहाँ पर इस स्टोरी से रिलेटेड. जगदीश बाबू को पहले नए शहर में आकर कैसा लगता था? जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे. वे अकेले थे. यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था. गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी. वहाँ कैफ़े के जैसा शोरगुल नहीं था. उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं. इस तरह जगदीश बाबू को पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था. लेखक ने मनुष्य की भावनाओं को विचित्र क्यों बताया है? मनुष्य के मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है. कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता. उस एकाकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है. इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच होकर भी वह सुनापन महसूस करता है. उसे सब कुछ पराया, अपनत्वहीन लगता है. मनुष्य मन की इन्हीं अटपटी स्थितियों के कारण लेखक ने उसकी भावनाओं को विचित्र बताया है.
प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजू यानी बड़ा भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा भरा था। जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगता था। वह उन्हें दाजू बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था। जब भी जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। इसलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। दाजू कहानी का मुख्य पात्र मदन। दाजू कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाजू कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। जिसे वह बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकियां भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कैफे जगदीश बाबू ने अपनी शंका का समाधान कैसे कर लिया? कैफे में बॉय मदन को देखकर उन्हें लगा था कि शायद यह उन्हीं के यहाँ का लड़का है। बाद में मदन से वार्तालाप करके उन्होंने जान लिया कि उनकी शंका सच थी। इस तरह उन्होंने अपनी शंका का समाधान किया। मदन अपने गांव का नाम बताने में संकोच क्यों अनुभव कर रहा था? मदन के गांव का नाम डोटियालगो था। अपने गांव की निराली संख्या के कारण उसे उसका नाम बताने में संकोच हो रहा था। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकाकीपन की स्याही कैसे दूर हो गई? जगदीश बाबू कैफे में आने से पहले बहुत एकाकीपन महसूस कर रहे थे, परंतु मदन से बातचीत होने पर उन्हें मालूम हुआ कि वह उनके गांव के पड़ोसी गांव का लड़का है। इस प्रकार मदन के प्रति अपनेपन का भाव आने पर जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर क्यों संबोधित करने लगा? जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे। उस क्षेत्र में बड़े भाई को दाजू कहते हैं। जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई के रूप में देखने के कारण मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करने लगा। मदन के दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आया, अथवा जगदीश बाबू को मदन का दाजू बनना क्यों पसंद नहीं आया? मदन कैफे का एक साधारण बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। सबके सामने मदन का बार बार दाजू कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगा। इसलिए मदन के दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध आया। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था?
मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? मदन को जगदीश बाबू के रूप में दाजू बड़े भाई की छाया निकट जान पड़ी। जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? अपने ही क्षेत्र के कैफे बॉय मदन के मिल जाने से जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया। जगदीश बाबू को क्या अच्छा नहीं लगता था? मदन का बार बार दाजू कहकर संबोधित करना जगदीश बाबू को पसंद नहीं था। जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे? जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय संस्कारों के व्यक्ति थे। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों पहुंची? जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसने उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसकी वह अपने अपनत्व पर प्रहार किया गया था। जो वो अपने जगदीश बाबू को अपना भाई समझने लग गया था, लेकिन जब उससे ऐसा फील हुआ कि उन्हें मेरे साथ बातें करने में इंसल्ट फील हो रही है, वो समझ चुका था उनके व्यवहार को। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं? अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को ईजा कहते हैं। मदन जगदीश बाबू को क्या कहकर संबोधित करने लगा था? मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर संबोधित करने लगा था। दाजू का अर्थ क्या है? दाजू का अर्थ बड़ा भाई होता है। मदन को किसका भेद मालूम हो गया? मदन को पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मदन के मन की व्यथा कैसे दूर हो गई? सिसकियां भरकर रो लेने से मदन के मन की व्यथा दूर हो गई। अब हम यहाँ पर इतना ही रीड करते हैं, इतना ही सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय चिल्ड्रन।